नमस्कार मित्रों, महाराष्ट्र में चुनावी प्रक्रिया बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच ध्रुव राठी ने एक वीडियो निकाला है। ये वीडियो काफी ज्यादा तगड़ा है और इस वीडियो में ध्रुव राठी ने काफी चीजें क्लियर की हुई हैं। ये दोस्तों एक मिशन चला रहे हैं, स्वराज मिशन। दोस्तों इस मिशन के अंतर्गत क्या आता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है महाराष्ट्र में, और ये वाकई में रियल है या फिर फेक है, इससे कुछ मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर कुछ दबाव बनेगा या नहीं बनेगा, कुछ फर्क पड़ेगा इस वीडियो से या नहीं पड़ेगा, काफी चीजें क्लियर होने वाली हैं इस वीडियो में। पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं। महाविकास आघाड़ी अलायंस ने दोस्तों अपनी कुछ गारंटीज रिलीज करी है। महिलाओं को ये प्रॉमिस करते हैं हर महीने 3,000 रुपए देंगे, अनएम्प्लॉयड यूथ को 4,000 रुपए पर महीना देंगे। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, बीजेपी की महायुति अलायंस ने भी ऐसी ही कुछ गारंटीज दी है। लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को ये 1,500 रुपए की जगह 2,100 रुपए देंगे। सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए कर दी जाएगी। 1 लाख छात्रों को महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों को 1,250 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। बेसिकली दोनों ही अलायंसेस फेंक कर पैसे बांट रही है जनता में। इन सब नेताओं को लगता है कि गरीब लोग हैं, इन्हें कुछ रुपए फेंक दो, दाल चावल खा लेंगे और बस हो गया इनका। कभी सोचकर देखा ये सब पैसे आते कहां से हैं? लेकिन ये सब सरकारी पैसा है जो आता है टैक्स से। वही टैक्स जिसको देते हुए मिडिल क्लास लोगों की कमर टूट जाती है। 2022 में महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी 15% पर पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए। मुंबई के दादर इलाके में एक स्कूल ने पहली क्लास में एडमिशन के लिए 86,000 रुपयों की डिमांड करी। पेरेंट्स ने स्कूल में फीस हाइक के बारे में सवाल किया तो स्कूल मैनेजमेंट ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि या तो फीस भरो या सरकारी स्कूल में ले जाओ। बोरीवली के एक स्कूल में तीसरी क्लास की फीस 1,35,000 रुपए बताई गई। कहा जाता है कि कैपिटलिज्म में कंज्यूमर्स को चॉइस मिलती है, लेकिन यहाँ मिडिल क्लास पेरेंट्स के पास क्या चॉइस है? इस वाले प्राइवेट स्कूल द्वारा लुटना पसंद करोगे या दूसरे वाले प्राइवेट स्कूल द्वारा लुटना पसंद करोगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करी जाए तो मुंबई लोकल में हो रही ओवर क्राउडिंग के ये भयानक नजारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इसे स्पिरिट ऑफ मुंबई कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। 2 साल पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अनाउंस किया था कि मुंबई की सड़कों को पॉट होल फ्री कर देंगे, लेकिन 16 महीने में टारगेट की केवल 9% सड़कों को कंक्रीट किया जा सका। डॉक्टर शंकर राव चव्हाण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पिछले साल केवल 72 घंटे के अंदर 31 मौतें हो गई, जिनमें 16 बच्चे थे। देखा गया कि इस हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में सुअर घूम रहे थे। Pigs roamed as relatives of patients went about their chores, some brushing their teeth, some washing utensils. कोई हाइजीन और सफाई नहीं थी। उससे 1 हफ्ते पहले छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 18 पेशेंट्स की मौत हो गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स की कंडीशंस को अनएक्सेप्टेबल कहा था और सरकार को कड़ी चेतावनी इशू की थी। महाराष्ट्र के गरीब लोगों के पास इन हॉस्पिटल्स के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास लोग वो इन सरकारी हॉस्पिटल्स में अपने बच्चों को भेजने से डरते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेजते हैं और वहां पर लुटते हैं महंगी फीस देकर। अब चलो, अपनी छाती पर मुक्का मारकर सब सहन कर लिया मिडिल क्लास ने, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल ही से, लेकिन प्राइवेट हवा कहां से लाओगे? फ्रंट लाइन में छपी हुई इस खबर को देखिए। दिसंबर 2020 में आईसीएमआर की रिपोर्ट रिलीज हुई। पता चला कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है एयर पोल्यूशन से होने वाली डेथ्स की लिस्ट में। और गरीबी से जूझने के लिए गरीब लोगों पर पैसे फेंके जा रहे हैं, जिसका बोझ मिडिल क्लास उठा रही है। किसानों में पैसे बांट दो, औरतों को पैसे बांट दो, बेरोजगारों को, छात्रों को पैसे दे दो। क्या हो रहा है ये सब? मैंने फ्रीबीज पर एक पूरा अलग से वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो तो, जिसमें मैंने बताया था कि अगर लोगों को बेसिक एमिनिटीज फ्री में मिले, जैसे कि बिजली की कुछ फ्री यूनिट, या फिर फ्री का पानी एक सर्टेन लेवल तक, या फिर फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, या फ्री बस यात्रा, तो लोग कुछ काम करने के लिए केपेबल हो पाते हैं, समाज और देश में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लायक बन पाते हैं। किसी बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि तू गरीब घर में पैदा हुआ है, तेरी बुरी किस्मत है, हम क्या करें इसमें। राष्ट्रवाद का यही मतलब है कि हम एक राष्ट्र हैं, एक लोग हैं, सभी पर एक दूसरे की जिम्मेवारी है और हर एक बच्चा देश का भविष्य है। इसलिए अगर ये बेसिक एमिनिटीज फ्री में दी जाए तो ये एक अच्छी बात है, ताकि सभी बच्चों के लिए एक स्टार्टिंग लाइन हो सके। किसी भी इलेक्शन का नजारा देख लीजिए, ये रुपये बांटना एक कंटिन्यूस चीज बन गई है, किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है ये। इसके सिर्फ 2 मकसद है, पहला ये कि इससे वोट मिलेंगे और दूसरा ये कि स्लेवरी को कंटिन्यू रखना संभव हो पाएगा। कहने को तो हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, 1950 में हमारा संविधान भी लागू हो गया था, जिसके प्रियम्बल में आजादी एक कोर वैल्यू है। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा कह देने से और लिख देने से आजादी आ जाती है? पूरे साल किसान खेत में अपनी हड्डियां गलाए और फिर भी गुजारे लायक ना कमा पाए, क्या ये आजादी है या स्लेवरी है? इस टाइप की स्लेवरी की बात मैंने पिछले कई वीडियोस में करी है। महाराष्ट्र के 6 अमीर डिस्ट्रिक्ट्स, मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर, सभी वेस्टर्न महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के सबसे 7 गरीब डिस्ट्रिक्ट्स, वाशिम, गढ़चिरोली, नंदुरबार, बुलढाणा, हिंगोली, यवतमाल, अमरावती, एक को छोड़कर सभी ईस्टर्न महाराष्ट्र में। पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के प्रोजेक्टेड ओवरऑल स्टेट जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र सबसे अमीर स्टेट है देश के। 2022 में खेती से जुड़े हुए 11,290 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई। नंबर 1 पर कौन सा स्टेट?
महाराष्ट्र। देश में जितने भी फार्मिंग रिलेटेड आत्महत्या के केसेस होते हैं उसके 38% सिर्फ इस एक स्टेट में है। दूसरे नंबर पर कर्नाटका है, ये भी एक प्रॉस्परस स्टेट है, नेट एसडीपी पर कैपिटा में 7वीं रैंक पर है। तो सवाल ये उठता है कि इन समृद्ध राज्यों में किसान अपनी जान लेने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है। इस ग्राफ में देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटका का बार दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में कितना ऊपर है। यकीन मानिए कि ये एक संयोग नहीं प्रयोग है। इस साल अगस्त के महीने में मुंबई ने बीजिंग को पीछे छोड़ दिया बिलियनियर्स की संख्या के मामले में। एक शहर में 92 बिलियनियर्स है। एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स मुंबई में है और इसी मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी वाला एरिया भी है, धारावी। किसानों को महीने का 1250 रुपए देकर आप कौन सा तीर मार लेंगे? क्या वाकई ये किसान का सम्मान है या अपमान? महीने का 1250 रुपए यानी साल का 15,000 रुपए होता है। ये सम्मान नहीं है, ये किसानों की गुलामी का दाम है। सम्मान तो ये होगा कि हर एक किसान साल का 15 लाख रुपए कमाए। आखिरकार वो ऐसा काम भी करते हैं जो सबसे जरूरी है। महायुति अलायंस और महाविकास अघाड़ी अलायंस दोनों ने इन चुनावों में अपने वादों में कहा है कि ये किसानों का कर्ज माफ करेंगे। ये जरूरी है ताकि स्लेवरी को कंटिन्यू किया जा सके। स्लेवरी को खत्म करने के लिए कोई चुनावी वादा दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी कोई कोशिश नहीं दिखती कि किसान पर कर्ज ही ना चढ़े। तो मित्रों अभी आप सभी लोगों ने देखा ग्राउंड में क्या चल रहा है। मित्रों अब हम सब लोग जो मिशन स्वराज चल रहा है इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या है मिशन स्वराज और उसकी क्या है पूरी सच्चाई? दोस्तों हम पहले ये कुछ सुन लेते हैं। आज से करीब 400 साल पहले दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का सपना देखा था। स्वराज जो लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करने की बात करता था और लोकल विलेज लेवल पर गवर्नेंस की बात करता था। स्वराज जहां धर्म के आधार पर, जात के आधार पर और अमीर गरीब के बीच कोई भेदभाव ना हो। एक ऐसा राज्य जहां हर किसी को ऊपर उठने का मौका मिले, साफ हवा हो, साफ पानी और जहां सभी के लिए कानून व्यवस्था एक बराबर हो। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों पर आधारित मैंने इस मिशन का नाम रखा है मिशन स्वराज। महाराष्ट्र को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जिसका सपना छत्रपति शिवाजी महाराज देखा करते थे। पहला, किसानों के लिए ट्रेनिंग, सॉइल टेस्टिंग, लेबोरेटरी, सीड बैंक्स, लोकल मार्केट्स। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा, फ्री क्वालिटी एजुकेशन। चौथा, फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर। पांचवा, सफाई और शुद्ध हवा पानी। छठा, क्राइम से मुक्ति, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सातवां, लोकल उद्योगों को प्रमोट करते हुए सभी के लिए रोजगार। ये सब करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए और ये पॉलिटिकल विल नेताओं में तभी आएगी जब जनता इन मुद्दों के आधार पर उन्हें वोट करेगी। और जनता कौन है? हम लोग हैं जनता। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अगर हम ठान ले कि इन मुद्दों के नाम पर हम इन पार्टीज को वोट करेंगे तो इन्हें हमारी सुननी पड़ेगी। पास्ट में मैंने जिस भी पार्टी के लिए जो भी कहा हो अपनी ईगो साइड में रखकर भूल जाओ उसे। अब से इस वीडियो को देखकर इस मिशन स्वराज को पूरा करने का वादा जो भी नेता करेगा मैं उस पार्टी या नेता को हाईलाइट करूंगा, पब्लिसाइज करूंगा और हम 2.5 करोड़ लोग मिलकर इस आधार पर उन्हें कंडीशनली सपोर्ट करेंगे। ये सभी पार्टीज और नेताओं के लिए खुला ऑफर है। अगर हिम्मत है तो चैलेंज लीजिए और ऑफर का फायदा उठाइए। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, अगर आपकी पार्टी जीत गई इलेक्शंस में तो इन सारे सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने का भी हिसाब आपसे मांगा जाएगा। तो मित्रों अब आप सभी लोगों ने देखा होगा ये मिशन स्वराज का है। मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं, शिवाजी ने दोस्तों आज के काफी टाइम पहले दोस्तों एक यही वाला दोस्तों सपना देखा था जो आज के टाइम पे हमारे ध्रुव भैया देख रहे हैं और काफी चीजें ध्रुव भैया क्लियर करने वाले इसी मिशन स्वराज के अंतर्गत। अब मिशन स्वराज में दोस्तों हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे हम लोग इसका दोस्तों भागीदारी निभा सकते हैं इसके अंदर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है जिससे दोस्तों लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोग जान सके कि मिशन स्वराज क्या है, इसकी क्या रियलिटी है, लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। इसलिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैंने तो दोस्तों अपने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में सारी जगह पे शेयर कर दिया, आप भी शेयर करिएगा जिससे लोग मिशन स्वराज के बारे में जान सके, जागरूक हो चुके और लोग इस ग्रुप मतलब जो ये मिशन है इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। तो मित्रों मैंने दोस्तों जो ये वीडियो बनाया था दोस्तों इसी पे आधारित बनाया था। मैंने ये मिशन स्वराज के बारे में आप लोगों को बताया था। आप लोग इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। लोग इससे भी दोस्तों क्या होगा, इससे उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी और शिवाजी का दोस्तों जो ये सपना था दोस्तों ध्रुव भैया हमारे जो करने जा रहे हैं इसमें दोस्तों पार्टिसिपेट कर करके दोस्तों इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि दोस्तों ध्रुव भैया हमारे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनका दोस्तों मेहनत का फल तभी मिलेगा जब ये वीडियो शेयर होगा, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना चाहिए। कहीं पे भी ना पहुंचे मगर महाराष्ट्र में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलना चाहिए। हर महाराष्ट्र के घर में ये वीडियो पहुंचना चाहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।